नमस्कार, पिंकल मेहरा दोगरा जिले। जैसे ही आज सभी को पता है, बाबा बर्फानी की यात्रा जो वो शुरू हुई है और वहीं जम्मू कश्मीर की बैकबोन कहे जाने वाले जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, उन्होंने आज एक पत्रकार वार्ता किया और अपनी कई तरह की नाराज़गी जताई। हमारे साथ समय विजय शिव जी मौजूद है। भी ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी जो आपको आज पत्रकार वार्ता करनी पड़ी? धन्यवाद। आपको पता ही है, ट्रांसपोर्टर कभी भी रोड पे तब तक नहीं आता जब तक कहीं हमें लगता है कि अब हमारे साथ कहीं जाती हो रही है। तो दो तीन चीज़ें जो है वो मैं सामने लाऊंगा, क्योंकि इस टाइम यात्रा जो क्योंकि साल में एक बार जो यात्रा हमारी, जहाँ जम्मू कश्मीर में पूरे दूर दूर से पूरी कंट्री हमारी और आउट ऑफ कंट्री से भी लोग आते हैं। मगर आपने जैसा अभी सुना, पीछे एक हफ्ते से हमारी क्योंकि ट्रांसपोर्टरों की मीटिंगें इसलिए हो रही हैं क्योंकि 8000 गाड़ी जो इन्होंने ब्लैक लिस्टेड की है। और आप मुझे बताइए, जैसा अंदर हमने कुछ एग्जांपल भी दिए कि एक स्कूटी का चलान, नंबर स्कूटी का और चलान मेटाडोर को, एक इनोवा पर्सनल गाड़ी का चलान बड़ी बस को। आप मुझे बताइए कि वो कैसे सिस्टम चलेगा। आप देखिए, ई बसेस सरकार ने लाई, हमारे ग्रुपों के टाइम टेबल हैं, इनका कोई टाइम टेबल नहीं है। हज़ारों की तादाद में अगर प्राइवेट ट्रांसपोर्टरों को चलान हुए हैं, आप मुझे बताइए कहीं ई बसेस को। भी ये एक बात हो रहा है कि अब सरकार ने इतना पैसा खर्च किया है, जगह जगह वो कैमरे लगाए जो हाई डेफिनेशन कैमरे थे, उसके अलावा सिग्नल चल रहे हैं हर जगह। क्या आपको लगता है कि उसके बावजूद भी क्या इस समय भी ट्रैफिक विभाग को या जम्मू कश्मीर प्रशासन को ई चलाने की ज़रूरत है मोबाइल से करने की, या अगर करनी है तो क्या आपको लगता है कि ये जायज़ चलानिंग हो रही है? बिल्कुल नहीं। आप मुझे बताइए, एक चलानिंग का एक सिस्टम है, चलान किसने करना है? देखिए, अगर कानून के दायरे में मैं बात करूंगा तो चलान किसने करना है? क्या कांस्टेबल ऑथराइज है चलान के लिए? क्या उसका मोबाइल, जो मोबाइल से वो चलान करता है, मुझे लगता है वो मोबाइल ऑथराइज नहीं है, मशीन ऑथराइज है। आपने हर चौराहे में कैमरे लगे हैं, अगर कहीं वायलेशन हो रही है वो दिख रहा है। मगर यहाँ जहाँ धांधली हो रही है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूँगा तो इनको एक टारगेट दिया जाता है। आप देखिए, हमने तकरीबन 1000 के करीब जो चलान हमने निकाला है, ओनली फॉर पीछे से उसकी नंबर प्लेट दिख रही है, और नंबर प्लेट दिखने के बाद उस पर जो फेंस लगा है वो लगा है विदाउट यूनिफॉर्म। आप मुझे बताइए, वो नंबर प्लेट ने यूनिफॉर्म डालनी है कि ड्राइवर ने यूनिफॉर्म डालनी है? अगर ड्राइवर ने यूनिफॉर्म नहीं डाली, आपने कहाँ दिखाया? वो ड्राइवर सीट पे होना चाहिए, सामने दिखना चाहिए कि इसने, ये सरासर गलत हो रहा है हमारे साथ। और हमने ये जो 5 तारीख तक का वो जो टाइम दिया है सरकार को, तो इसमें क्योंकि जैसे हालात हैं, मुझे लगता है ये 5 तारीख तक भी हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये एक और चीज़ समझने की कोशिश करूंगा जी, जो अब 8000 गाड़ी को ब्लैक लिस्ट किया है उन्होंने, या आरसी या जिस तरीके से ब्लैक, क्या इसमें कोई इंश्योरेंस का भी कोई कुछ जुड़ाव होता है कि अगर ये ब्लैक लिस्ट गाड़ी अगर कोई दुर्घटना का शिकार होती है, इसमें कोई इंश्योरेंस क्लेम? बिल्कुल, आपने बहुत सही सवाल किया। जो गाड़ी ब्लैक लिस्ट की जाती है तो कानून के दायरे में वो रोड पे नहीं चल सकती। अब मुझे बताइए, कहीं कोई गाड़ी चल रही है, उसको पता ही नहीं है कि मेरी गाड़ी ब्लैक लिस्टेड है, कहीं अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना कहीं हो जाती है, तो उसका जिम्मेवार कौन है? और वो जिस गाड़ी मालिक ने गाड़ी खरीदी है, बैंक की इंस्टॉलमेंट देनी है, गवर्नमेंट का पैसा लगा है, वो कहाँ से देगा वो अपनी इंस्टॉलमेंट? तो ये गलत हो रहा है। 5 तारीख तक का जो अभी चेयरमैन साहब ने जो डेडलाइन जो दी है, तो हम वेट करेंगे। और उसके आप इस समय हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे इस समय जम्मू कश्मीर ज्योति के जो सर्व है वो एलजी मनोज सिन्हा साहब, क्या आप उनसे इस चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? हम रिक्वेस्ट भी करेंगे, और मुझे लगता है 1-2 दिन के अंदर हम मिलेंगे भी, क्योंकि ड्यूटी में अभी जो हमारे राजा हैं वो एलजी साहब हैं। हम मिलेंगे, लेकिन अगर कहीं हमारी सुनवाई नहीं होती तो फिर मुझे लगता है मैं बताऊंगा नहीं, उसके बाद हम करके दिखाते हैं। क्या आप एलजी साहब से अगर आपको मिलने का, आपकी एसोसिएशन को मिलने का समय मिलता है, क्या उसमें आप ये मुद्दा उठाएंगे कि मोबाइल से चलानिंग बंद की जाए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चलान
मेरा जो मोबाइल है ये मेरी प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है। और कानून जहाँ इजाज़त नहीं देता, अगर मेरे आपके चैनल द्वारा अगर ब्यूरोक्रेट भी बातें सुन रहे हैं तो वो सर्च कर लें, कानून पढ़ लें क्या अपने मोबाइल से। कांस्टेबल, अब ये भी देखिए दूसरा पहलू ये भी है कि कांस्टेबल भी चलान नहीं कर सकता, जबकि मुंडे पे 1 स्टार से ऊपर स्टार हो तो वो चलान कर सकता है। लेकिन जहां कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, एक चौराहे में एक सेक्टर अफसर और 10 उसके पीछे जो कांस्टेबल हैं वो 10 से लगे हैं चलान करने में, तो ये ऐसा हम नहीं होने देंगे। मुझे लगता है ये जो हमने कदम उठाया है, क्योंकि मैं खासकर आपके द्वारा मैं अपने ट्रांसपोर्टरों से भी अपील करूंगा, वक्त आ गया है जागने का, सोने का वक्त नहीं है। क्योंकि जो हमारे साथ जो जातियाँ अभी हुई हैं बहुत बर्दाश्त कर ली, अब हम नहीं करेंगे। शुक्रिया। तो ये थे विजय शिव जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जैसे कि ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन सब चाहते हैं कि वो आने वाले समय में एलजी मनोज सिन्हा से समय लेके उनसे मिलें और अपनी बात रखें। और उनका साफ तौर पे कहना है अगर उन्हें मिलने का मौका दिया जाता है, अपनी बात उनके समक्ष कहे जाने का मौका दिया जाता है, तो उसमें वो एक सबसे बड़ी बात ये भी कहेंगे कि ये जो मोबाइल फ़ोन से चलानी की जा रही है इसे रोका जाए। यही थी वो बड़ी जानकारी जो हमने आपके साथ साझा करने का प्रयास किया। आप सब ने इनकी सारी बातें सुनी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इसी तरह के और अपडेट के लिए यूँ ही देखते रहिए डोगरा जर्नलिस्ट न्यूज़। नमस्कार।